हेलो फ्रेंड, दिस इज़ सुमन एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। और आज मैं जॉब रिलेटेड वैकेंसी रिलेटेड वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। और कैसे अप्लाई करना है, कितना सीट्स है, एलिजिबिलिटी क्या है, लास्ट डेट क्या है, इसके बारे में बताऊंगी। और जॉब और वैकेंसी वाले जितने भी पोस्ट मेरे होते हैं वो प्लेलिस्ट में जॉब या वैकेंसी नाम का एक फ़ोल्डर है, उसमें होता है। तो कुछ भी आपको देखना है जॉब रिलेटेड तो वो आप वहाँ देख सकते हैं। क्योंकि जॉब रिलेटेड चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ एक डेट के बाद वो पोस्ट का कोई मतलब नहीं है। मतलब वो एक डेट तक फिक्स है कि लास्ट डेट जब तक है तभी तक उस वीडियो का मतलब है। तो मैंने उसको एक अलग से सेक्शन में डाल दिया है जिसमें कि करंट जो भी डेट्स वगैरह होते हैं जॉब वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहती हूँ। तो आज मैं सेंट्रल जो आपका धनबाद में माइनिंग का है उसमें कुछ पोस्ट निकला हुआ है, उसको मैंने न्यूज़पेपर में देखा था तो मुझे लगा उसके साइट से जाके और मैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं फेक न्यूज़ पे नहीं जाती हूँ। अगर कुछ भी वैलिड न्यूज़ मुझे मिलता है तो सबसे पहले मैं उसके ओरिजिनल साइट पे जाती हूँ कि वहाँ पे है या नहीं है। अगर वहाँ पे अवेलेबल है तभी मैं डालती हूँ ग्रुप पे, कहीं से भी कटिंग उठा के नहीं डालती हूँ। मैं ओरिजिनल साइट पहले ओपन करती हूँ और देखती हूँ कि कहीं फेक तो नहीं है। तो मैंने उसको भी ओपन किया और सारे रूल रेगुलेशन उसको पढ़ लिया है। और आपको पता है कि मेरे चैनल पे साइंस ट्यूटोरियल भी है, 6 to 10 तक मैं साइंस की क्लासेस भी लेती हूँ। और उसके अलावा वर्कशीट, गूगल फॉर्म, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी, नोट्स भी देते रहती हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फेसबुक ग्रुप भी है मेरा और फेसबुक पेज भी है, आप वहाँ भी जाके मुझे मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं जॉब के बारे में। तो सबसे पहले मैं अपना क्रोम ओपन करूँगी। देखिए मैंने ये पहले टाइप करके रखा था www.cimfr करके टाइप किया तो मेरा ये आ गया सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। तो मैं इसमें सीधे जाऊंगी, ये इसका ओरिजिनल साइट है लेकिन मैं यहाँ नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं सीधे कैरियर अपॉर्चुनिटी पे चलती हूँ। या फिर मैं इसको यहाँ भी दिखा देती हूँ आपको। ये इस तरह का कुछ पेज ओपन होगा। तो जब ये पेज ओपन होगा इस तरह का तो ये उसका ओरिजिनल पेज है। और उसी के नीचे अब ये कैरियर अपॉर्चुनिटी है उसी पेज में, तो हम इसको ओपन करेंगे। जब हमने इसको ओपन किया तो हमने देखा कि एडवर्टीज़मेंट नंबर जो है 220 फेब में आया होगा, तो उसका एडवर्टीज़मेंट है। उसके बारे में हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले ये फ़ाइल को जो है वैकेंसी डिटेल जो है टेक्निकल असिस्टेंट है, तो फाइल को पहले ये बोलेगा डाउनलोड करने। तो चूँकि मैंने इसको क्लॉज पढ़ने के लिए डाउनलोड कर लिया था लेकिन फिर से मैं एक बार डाउनलोड करती हूँ। हाँ देखिए बहुत जल्दी ये क्विक हो रहा है, ये डाउनलोड होके आपके पास आ गया। इसमें है CSIR केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इसको इंग्लिश में भी थोड़ा सा दिया है इन्होंने और हिंदी में भी दे रखा है ताकि दोनों तरह के लोग जो है पढ़ सकें। इसमें है आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो है 25 जुलाई 2020 है, 5:30 बजे तक टाइमिंग है, आप इसको ध्यान रखिए। और ये अपना इन्होंने बताया है कि हमारे यहाँ किस तरह की वैकेंसी है और क्या क्या काम है। तो CIMIR केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान जो है धनबाद में है। आपको पता है कि जो माइनिंग का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है वहाँ धनबाद में, तो वहीं से वैकेंसी आई हुई है। तो हम सीधे ये इन्फॉर्मेशन आप सारी पढ़ लीजिएगा। हम सीधे जो है पोस्ट पे चलें। पहला हमारा डेजिग्नेशन, तो डेजिग्नेशन में है टेक्निकल असिस्टेंट और इसमें टोटल जो आपकी वैकेंसी है 23 है। और बेसिक पे है आपका, बेसिक पे 35,000 दिया हुआ है। और मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स का रूल आ गया तो ये आपका 6 है। और मैक्सिमम एज आपकी 28 होनी चाहिए। अब इसमें अलग अलग कैटेगरी है, अब इसमें टोटल 23 सीट्स हैं। इसमें रिजर्व कैटेगरी भी है, सब कुछ भी है, जनरल भी है। तो सबसे पहली पोस्ट इनकी जो है TAGEO, तो इसके लिए आपको जियोलॉजी होना चाहिए, जियोलॉजी विज्ञान होना चाहिए BSc में। और एक्सपीरियंस और नॉलेज देखिए यहाँ पे मांगा गया है, आप इसको रीड कर लेंगे। इसमें अनरिजर्व के लिए 3 है, OBC के लिए 1 है और SC के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 1 है, रिजर्व है। तो ये डिटेल है।
दूसरा TA केम, केमिस्ट्री में होना चाहिए। दूसरा जो हमारा केम है केमिस्ट्री में होना चाहिए। इसमें भी अनरिजर्व के लिए 3 है, OBC के लिए 1 है और SC के लिए 1 है। तो ये सारी डिटेल है। फिर इसी तरह TA ZOO20 जूलॉजी है। तो इसमें आप देखिए, इसमें नॉलेज और एक्सपीरियंस है और EWS कोटे का सीट है। तो हर में अलग अलग है। तो जो कोटे में आते हैं वो भी बेनिफिट ले सकते हैं। और ये है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। मतलब इसमें इंजीनियरिंग फील्ड के स्टूडेंट जो हैं वो भी डाल सकते हैं, प्लस जो सिंपल ग्रेजुएट हैं वो भी डाल सकते हैं। अलग अलग पोस्ट है। तो इसमें जो है आपको केंद्र सरकार के कर्मचारियों को देय तथा CISR के लिए लागू किए गए वर्तमान सामान्य भत्ते जैसे कि महंगाई, मकान इत्यादि पदों पर देय है। मतलब जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन है सब फॉलो होता है। तो ये आप इसको रीड कर देंगे। आयु सीमा आपको जैसे कि एज यूजुअल गवर्नमेंट में होता है, अगर 28 है तो आयु सीमा जो है अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष बढ़ा दिया गया है, अब उनके लिए 33 हो जाएगा। और पिछड़ा OBC के लिए 3 साल बढ़ा दिया गया है। तो 28 आपकी एज थी तो उनके लिए कितना हो जाएगा, 29, 30, 31 साल तक के दे सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका एज लिमिट था। और इसमें आपको सारे रूल और क्लॉज दिए हुए हैं। यह फॉर्म आवेदन शुल्क है, 100 रुपये है आवेदन शुल्क और भुगतान करना होगा। भुगतान सिंपर के वेबसाइट दिया है जहां आपको भुगतान करना है। और पेमेंट जो है परीक्षा शुल्क जमा किया जाना अनिवार्य है। भुगतान के बाद उम्मीदवार के आवेदन पत्र के साथ वेब जनित पर्ची संलग्न करना होगा, अन्यथा उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। तो आप इसके ओरिजिनल साइट पे जाके अपना डाल सकते हैं। तो इसमें और भी है, SC/SC परमानेंट एम्प्लॉय एब्रेड कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड। और कुछ SC/SC को तो देना भी नहीं है आपको शुल्क वगैरह कोई भी। चयन की विधि क्या है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के मात्र पूरा करने से भर से कोई भी उम्मीदवार हकदार नहीं माना जाएगा। विविध गठित छानबीन समिति उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग के लिए अपने स्वयं के मानदंड अपनाएगी। इसलिए उम्मीदवार को आवेदन से न्यूनतम निर्धारित योग्यता से अधिक संबंधित क्षेत्र में सभी योग्यताओं और अनुभवों का उल्लेख दस्तावेज के साथ करना होगा। मतलब मैक्सिमम जो आपका उस फील्ड में रिक्वायरमेंट है, जितनी भी आपके पास स्किल्ड है, ट्रेनिंग जो भी आपने एक्स्ट्रा ली है सबको आप कर देंगे। और जो भी उनमें चेंजेज होगा वो वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। और शर्त आपका यही है कि 25 साल तक जो है आवेदन कर सकते हैं, उसके बाद जो है आवेदन नहीं कर सकते हैं। और इसमें आप डिटेल पढ़ लीजिएगा, ये सारा जो रूल था उसका डिटेल है। आवेदन कैसे करें ये है, सिंपल वेबसाइट पे जाके आवेदन करना है और डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन करके आपको जो है इसमें सारा डिटेल दिया हुआ है, तो आप बेटर है कि आप इसको रीड कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि यहाँ होने का मतलब है कि करियर आप बहुत आगे जाएंगे। तो देख सकते हैं आप, इस विज्ञापन में अंग्रेजी संस्करण हिंदी पाई जाने वाली, ये इन्होंने अपना नोट डाला हुआ है। तो अगर आपको यहाँ जाना है, करना है, फॉर्म फिलअप करना है तो हरी अप जल्दी कीजिए। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन, कोई भी गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन आती है, कुछ भी जॉब की, वैकेंसी की, तो वो मैं टाइम टू टाइम यहाँ पे डालते रहूँ। कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए वैकेंसी आती है और बहुत लोग उसको जान नहीं पाते हैं, तो अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे भी छूट जाते हैं। तो चलिए फिर तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और देखते रहिए और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।